तो मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? वो रेडियो पे एक्सीडेंट की खबर सुनी। ओह यार दैट, पता है पूरा का पूरा हाईवे जैम था उस एक्सीडेंट की वजह से, और मेरी टैक्सी इसीलिए तो लेट हो गई। मैं तो कब से निकला हुआ हूँ। कब का चले हो? एक फोन कॉल नहीं कर सकते थे? एक कॉल तो करना चाहिए था ना कि हाँ मैं निकल गया हूँ, आई एम सेफली इन द टैक्सी। रिलैक्स मिनी, मेरा फोन डेड था इसीलिए फोन नहीं कर पाया, वरना मैं तो। हमें लगा कि तुम मर गए। मैं क्यों मरूंगा? मरे मेरे दुश्मन। मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो देखो देखो, लुक एट मी, आई एम ऑल फाइन। तुम कभी मत मरना नील, प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब आप देखना नहीं चाहती मैं आपके लिए दिल्ली से क्या लेके आया हूँ? देखो, ये देखो, हेयर बैंड। मेरे लिए? यस। अच्छा लगा? मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। ये देखो, ये पानदानी नाइम्बी के लिए, ये शॉल विजी के लिए, और ये पेन दद्दू के लिए। अभी बालिका के लिए कुछ नहीं लाया? हाँ, वीर बालिका के लिए तो लाना भूल गया मैं। उसके लिए तो तुम्हें पहले लाना चाहिए था। Why? क्योंकि वो तो तुम्हारी हीरोइन है ना। छुटंकी, चलो बहुत हो गया अभी, गो टू योर रूम नाउ, गो स्लीप। लेकिन हाँ, कल मैं नए हेयरबैंड पहन कर जाऊंगी। कहाँ? स्कूल। ओके। ओके? ओके, चलो गो नाउ। गुड नाइट। बाय। हाय रब्बा, ਇਹ दूध है कि पानी है? इतना पतला। ओए आजकल मलाई भी नहीं जमदी। ऐसा ना बोल रानी है, तू अपने मक्खन जैसे हाथों से दूध निकालेगी ना तो 1 लीटर दूध ना 5 किलो मलाई निकलनी है। बातें बनवा लो तुझसे है, तेनु शर्म नहीं आंदी? किन्ना पानी मिलांदा है तू कृपाल? और देख आ सब तेरे ਲਈ, और जब मैं दूध ਵਿੱਚ पानी ना मिलावा ना तो तेरा दूध रोज थले लग जाया करे। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਖਾਲਸ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸ। तेरे गाल ते तिल ना होवे ना तो तेनू तेरी खुद भी नजर लग जाए। कीड़े पड़े तेनू खसमा नु खाने, तुम ना मर्द होंदे ऐसा हो। दिल मेरा खोट हुंदा ਤੁਹਾਡੇ खोट। खोट होंदी नहीं, तेनू देख के आ जांदी है। मैं कह रही हूं तेनू है, ज्यादा ना दिल लगी ना कर, नहीं तो दूंगी गाल विच एक चमाट। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? नील भैया तुसी समझा लो अपने दूध वाले नु है, मैंने रोज तंग करदा है। तुसी वेख लो, मैं ना मिनी दीदी नाल शिकायत कर देनी है, फिर तुसी वेखो आया बड़ा दूध वाला। हां वो मैं छेड़ नहीं रहा था जी, बस साहब जी वो थोड़ी जी दिल लगी। थोड़ी जी दिल लगी? तेरे को भी ना चैन नहीं मिलता जब तक उससे गाली ना खाए। बड़े बदल गए हो साहब जी। What do you mean बदल गया? हाँ, मतलब अब मेरे से क्या छुपा है साहब जी, जो बंदा ढोल पताशों से भी नहीं उठता वो आज सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है। क्या बात है, मैडम जी को इम्प्रेस कर रहे हो। तू ना ज्यादा मत सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं है। पिटेगा तू। हंस रहे हो कि फंस रहे हो? फंस तो मैं चुका हूँ यार। I think I'm in love। लो जी, क्या बात सुनाई है, मुबारक जी मुबारक। शोर मत मचाइयो, चुप कर, आसपास तो देख। शोर जी, मैं तो नगाड़े बजा दूं, मेरे साहब जी को प्यार हो गया। दिक्कत का है जी, चट मंगनी पट ब्याह कर दो जी। और हाँ जी, सारी दूध घी दी आइटम ना अपनी डेयरी तो मंगाना जी। उसमें अभी बहुत टाइम है, पहले मैं उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता तो दूं। मतलब मैडम जी को आपने अभी तक कुछ नहीं बताया? दिल्ली गया था कल, बात करके आया हूँ। आई थिंक अब सब ठीक हो जाना चाहिए। आपको लगता है वो मानेगी, मतलब समझेगी? वही तो है जो समझती है। Oh my God, I'm so sorry.
दिखाओ दिखाओ। अच्छा यार ये तुम देख के नहीं मुड़ सकती। दिखाओ। अच्छा दिखाओ क्या लंबे बाल उगाती क्यों है? तुम बोल रहे हो? एंड इसलिए उगाते ताकि तुम जैसे लोगों के मुंह पे ना थपेड़े मार सके। Why else? कितने हिंसावादी विचार है तुम्हारे। ओह हेलो, ये हिंसा का पार्ट ना किसी और को जाके पढ़ाना, समझे ना? एंड तुम यहाँ कैसे आए? चल के। वेरी फनी। पूरे घर पे रात समझ दो अपना। दिस इज माई एरिया, ओके? दिख नहीं रहा मैं अपने बाल सुखा रही हूँ यहाँ पर? वही तो देख रहा हूँ। तुम ना मुझे ऐसे चिढ़ा नहीं सकते हो, समझे ना? एंड डोंट फॉरगेट शेफ नीलो ब्रोय, मैं अब भी तुम्हारी बॉस हूँ। आई एम स्टिल योर बॉस एंड यू स्टिल माई शेफ। याद है। भूलना भी नहीं चाहिए। और ऐसी कैसी छुट्टी ले ली तुमने रेस्टोरेंट से? याद रखो अभी भी तुम पटियाला वेब्स के शेफ हो, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? पता है सब कितने परेशान हो रखे थे। सिंपी दीदी कॉल पे कॉल किए जा रही थी, मुझे इतनी परेशान हो गई थी ना वो, लेकिन यू डोंट केयर। सिंपी दीदी परेशान थी या कोई और भी परेशान था? Did somebody miss me, Minnie? What do you mean? I mean exactly what I'm saying. साथा ना बातें गोल गोल मत घुमाओ, ठीक है? पहेलियों में बात मत करो। IQ टेस्ट नहीं चल रहा किसी का यहाँ पर। और वैसे भी IQ की बात मैं कर भी किससे रही हूँ, जो सबके लिए गिफ्ट ला सकते हैं लेकिन अपनी बॉस के लिए नहीं, राइट? For my boss. अब इसे मेरा फुट फेटिश कहो या whatever, लेकिन जैसे ही मैंने इन 2 रिंग्स को देखा ना, I knew it belonged to you. तुम जिसे टोरिंग कह रहे हो ना, पिचिया कहते हैं इसे। इम्पोर्टेंस जानते हो इसकी? जानते हो? Minnie, I want to tell you something. Something very important. Something about me. About my past. वो कहाँ है हनुमान सिंह की ओए कुड़ी? खतरी फेंक, किधर अंदर आ रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने ते हैगा? एक कुड़ियों दा घर है। अच्छा जी, अब ये घर कुड़ियों का हो गया है? अदरवाइज मत लेना मेरी रानी, 900 चूहे खा के म्याऊ म्याऊ आज को चली। ओ खतरी, पता है 100 रावण मरे होंगे तब जाके ना तू पैदा हुआ होगा। तेनु शर्म नहीं आती? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। 0 शर्म है उसमें। और आज की बात थोड़ी ना रानी दीदी, पुराना राग है इसका, कटर वाली बातें करना। पहले मेरी माँ के लिए, अब मेरे लिए। लेकिन क्या है ना खतरी, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ मिनी बेटा, माँ बाप तो रहे नहीं बोलने वाले, तो आपकी ना जो जी में आए करो, जिसे चाहे घर पे रख ले। पहले तो ना थोड़ी टेप लगा अपने मुंह पे, समझा? ऊपर से क्या बात है, वैसे तो तेरी लक्कड़ बग्गे जैसी हंसी रुकती नहीं है। आज की दिन मिला रहा है इतना। मगरमच्छ की पूंछ पे पाँव रखा है तुम्हें मैंने। अच्छा, लक्कड़ बग्गे जैसी हंसी, मगरमच्छ की पूंछ, सांप जैसी लंबी जबान, और अब तेरे तेवर रंगे सियार जैसे। तू आदमी है चलता फिरता चिड़ियाघर। हंस लो भाई, बनाओ मेरा मजाक, पर तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे घर में घुस के मेरे खिलाफ मेरी ही कमोजी को भड़काओगी, उनके कान भरोगी? वो परेशान कर रखा है, वो पूरे दिन मेरा खून पीती रहती है, कहती है वो खतरी जी आपने जो बबीता जी के साथ किया बहुत गलत किया, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। तो बताओ यार, कोई अपने ही पति को पुलिस के हवाले करता है क्या? ऐसे बोला क्या कम्मू आंटी ने? हाँ हाँ, तो भाई तू तो खुश होगी, है तो अपनी माँ की बेटी ना। वो तो अपने पति को छोड़ के खुद का घर तोड़ के बैठी थी, और तू बाकी के घर तोड़ रही है। बस बहुत हो गया खतरी। देख, मैं ना हिंसावादी इंसान हूं, उकसा मत मुझे। कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो। ओ क्या बात है भाई, नील ओबराय जी के मुंह में भी
जुबान आ गई क्या मिनी? तो कौन सी गुट्टी बुलाई है उसको? या अपनी माँ की तरह तूने भी यार पाल लिए? गेट आउट। कौन? जवानी का जोश है बच्चे, हैं? इसीलिए ना खून उबाले मार रहा है, इसीलिए इतना बोल रहा है। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, ऐसी लड़कियों से दूर रहते हैं। जानता है ना इन्हें क्या कहते हैं? चालू। कहा था ना चुप हो जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चल। और तेरी तो मैं और देखो जी, आज इस 2 कौड़ी के किराएदार ने इस मोहल्ले के प्रेसिडेंट की नाक तोड़ दी है। सब जानता हूँ ये क्या चल रहा है। ये जो लैला मजनू की जोड़ी है ना, बात कर रहा हूँ मिनी से, जवाब क्यों दे रहा है? ठीक है, पर ये है ना, ये खतरी से भूलेगा नहीं। हाय रुबा नील भैया, ਤੁਹਾਨੂੰ चोट लगी है? मैं पट्टी लेके आनी आ, मैं दवाई बात। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हो। हेलो, हाँ कम ऑन डी, आप ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं, वो अभी खतरी आया था घर पे, हाँ चिल्ला विला के गया। आप एक काम करो, आप मुझे दादी अम्मा के छत पे मिलो ना। मैं बस अभी आ रही हूँ, मैं आ गई बस, आप भी आ जाओ फटाफट। है लो जी लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ चोट लग गई भैया, और मिन्नी दीदी ने वेख्या तक नहीं, और तुसी हंस क्यों रहे हो? वो क्या है ना रानी, तुम्हारी मिनी दीदी ना यूनिक है, यूनिक। किए? यूनिक। ऐसा करो तुम अपॉइंटमेंट जाके लेके आओ, मैं खुद लगा लूंगा। जाओ। ठीक है, मैं लेके हाँ, आती हूँ। यहाँ अपनी जान दे दो, वहां फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है कमाटी, मतलब आज आपने खतरी को चारों खाने चित कर दिया है मिन्नी, वो कम से कम खतरी अंकल तो बोल। लो है नहीं भी, सच बोलूं हस्बैंड है वो मेरे, पता नहीं ऐसा करते हुए ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एक कम्मो, जब उखल में सिर डाल ही लिया तो फिर मूसल की मार से क्या डरना। और वैसे भी जब तक औरतें ये मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा यही सब करती रहेंगी ना, ये नसूड़े मर्द सुधरने नहीं वाले। लो जी, एक बात बता खतरी सेठ, हाँ जी, आज तुझे इस लाले पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मतलब चक्कर क्या है, सीधा सीधा बता मेरे को। अगर तूने कुछ उल्टा सीधा कांड किया तो मैं तेरे को सीधा जेल के अंदर डाल दूंगा। ये जो ललित मोहन है ना, अपने सर साहब हनुमान सिंह जी से बहुत ही सख्त आदमी है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, समझ लेते हैं हमसे। और ज्यादा हंस मत। ओ यार, ओ लाला भाई, मेरा मतलब थानेदार ललित मोहन जी, और हम पुराने साथी हैं? और अदरवाइज मत लेना भाई, पुराने साथी साथ बैठ के आइसक्रीम तो एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई जुर्म थोड़ी है। और मुझे ये बात क्लियर कर, तू ये मोहल्ले का दोस्त समझ के आइसक्रीम खिला रहा है या फिर पुलिस वाला समझ के रिश्वत दे रहा है? तो भाई लाला भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हैं? मैं तो ना आपसे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता था। कैसी इंफॉर्मेशन है? देखो, आप ना कानून के बंदे हो, सारी दफाएं धाराएं आपको जबानी याद है, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता था कि बोल। फर्ज करो कोई शरीफ आदमी जोश में आके किसी जनानी के कंधे पे हाथ रख दे, हैं? थोड़ा सा छेड़ वेड़ दे, तो मैक्सिमम कितने सालों की सजा हो सकती है? मैं ना पहला चोर देख रहा हूँ जो ये जुर्म करने से पहले धारा जानना चाहता है। तू किसको छेड़ना चाहता है? तेरा प्लान क्या है? यार तू ज्यादा हंस मत, तो सीधा सीधा बोल। तो आप भी कमाल करते हो, हैं थानेदार साहब? पूरा मोहल्ला जानता है जी कि खतरी कितना शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी। वो क्या है ना जी, आजकल
छेड़छाड़ करने का मन भी नहीं करता। क्यों? छो, मैं तो ना जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान? चलो मैं देता हूँ तेरे को सामान्य ज्ञान। उठ खड़ा हो, उठ, आ जा इधर, पढ़ इसको, जोर से पढ़ और अमल भी करना, थोड़ा आगे जाके पढ़। हाँ। लड़कियों से छेड़छाड़ या उनके साथ जोर जबरदस्ती अभद्रशील भाषा बोलना अपराध है। मिला सामान्य ज्ञान है। औरतों के साथ अगर तूने अभद्रशील व्यवहार किया, मतलब छेड़छाड़ की, तो धारा लगेगी 354। प्लान चेंज हो गया जी कि यार चेंज हो गया? और इस धारा की सजा होगी 1 से 3 साल और माली जुर्माना अलग से। क्या समझा खत्री? चल आके बैठ, अब आजा, आजा बैठ जा। अगर तूने छेड़छाड़ के साथ औरत के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की, मतलब उसकी मोडेस्टी आउटरेज की, तो फिर धारा 354 के साथ लगेगी 354A, 4 साल की कैदे बामुशक्कत खतरी जेल के अंदर। अरे बबीता जी, आप घबरा क्यों रहे हो? हैं? छोड़ो मुझे, अरे बबीता जी, छोड़ो। क्या हो गया? बोल। और अगर दोनों ही किया हो तो? कि अगर जज साहब को तेरा ये थोबड़ा देख के तरस आ गया ना, तो फिर हो सकता है कि सजा कम कर दें। क्या? सरेंडर कर दे। वाह रे खत्री सेठ, तू नहीं सुधरेगा हैं? चल फिर। सरेंडर 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 है? और जिसको देखो ना नहा धो के हाथ धो के बेचारे खतरे के पीछे पड़ गया। और माता रानी, वो अदरवाइज मतलब ना, आप भी ना कोई हेल्प नहीं कर रहे अपने भक्त की। वो इतने पैसे चढ़ाए तेरे मंदिर में, सब रद्दी हो गया। लेकिन पता है मुझे क्या लग रहा है कम्मो आंटी, ये खतरी जो आज इतना चिल्ला के गया है ना, ये नहीं खुद को सरेंडर करेगा, पुलिस के हवाले थोड़ी ना करेगा खुद को ये। अगर वो हंस नहीं रहे ना और शातिरों की तरह गोल गोल बातें नहीं बना रहे, तो कुछ है उनके अंदर जो हिल गया है। इसलिए बुखरा गए हैं, वो चिड़चिड़ा उठे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ना उन्हें, इसलिए उथल पुथल मचा रहे हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो जरूर समझ जाएंगे। Let's see. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.